काश हम भी इंसान होते, हमारे भी बड़े बड़े घर होते, रुपया पैसा होता और बारिश से बचने के लिए हम भी अपने घर चले जाते। टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी कुछ ऐसा सोच रही थी। चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर दूर दूर तक देख रही थी। जंगल में बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मिट्टू तोता दूर से ही टूनी चिड़िया को आते हुए देख लेता है। टूनी चिड़िया टूट गया, मेरा घोंसला टूट गया। जो दाना बचा के रखा था वह सब भी चला गया, सब बर्बाद हो गया। ऐसा कहते हुए तोता रोने लगता है। तोता भैया, मैं तो पहले से ही चिंतित थी। कल से ही बारिश शुरू हो गई है। आखिर ये तिनके के घोंसले कब तक टिकेंगे? इन्हें तो टूटना ही है। सुना है कौवा और कौवी कहीं सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। चलो टूनी चिड़िया, हम भी उन कौवे के पास जाते हैं। वो कौवे इतने अच्छे हैं तो नहीं, पर एक बार जाकर देख लेते हैं ना। कालू, मेरा घोंसला उठाओ और मेरा दाना ढूंढो। गोरी कौवी पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी और कल्लू कौवा नीचे गिरे हुए घोंसले को उल्टा सीधा करके दाना ढूंढ रहा था। यहाँ कुछ नहीं है, मैंने सब देख लिया। शायद वह दाना बारिश के पानी में बह गया होगा। खुद तो खा लिया, अब मैं क्या करूँगी? हमें अब बहुत देर हो गई है। शाम होने से पहले पहले हमें उस घने जंगल में पहुँचना है। अब टूनी चिड़िया और मिट्टू भैया भी वहाँ पहुँच जाते हैं। गोरी बहन, कल्लू भैया कहाँ हैं? वहाँ बैठा है, नीचे घोंसले के साथ मेरा दाना भी गिर गया। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। कालू कौवे, सुना है तुम कहीं सुरक्षित जगह पर जा रहे हो क्या? हम भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं। हाँ, हम घने जंगल में जा रहे हैं। वहाँ एक छोटा सा घर है जिससे हम बारिश में बच सकते हैं। तो कल्लू भैया, हमें भी साथ ले चलो। हम दोनों का भी घोंसला टूट गया है। हम लोग अगर साथ होंगे तो एक दोस्त की मदद कर सकेंगे। कालू, मेरा शरीर तो अब कांप रहा है। बारिश से जिसे चलना है, जल्दी से चलो। वो चारों साथ चल देते हैं। वो सब कल्लू कौवे के पीछे पीछे होते हैं। वहाँ एक घर होता है जो बिल्कुल खाली होता है। यही है घर जिसकी मैं बात कर रहा था। इसको मैंने पिछले दिनों में खोजा था। इसके अंदर आकर देखो, अंदर से ये बिल्कुल साफ सुथरा है। कौवा भैया, अब हम बारिश से बच सकते हैं। अब हम जी सकेंगे और बारिश के मौसम को देख भी सकेंगे। फिर वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। मोटी चोंच वाले वहाँ बैठो। चिड़िया के पास ये जगह मेरे कालू की है। देखो तो जरा कैसे मेरे पास होकर बैठ रहा है, जैसा मेरा ही पुराना दोस्त हो। तोते भैया, आप यहाँ आ जाओ मेरे पास। ये घर मेरे कालू ने ढूंढा है। अगर तुम दोनों को इस घर में रहना है तो हम दोनों के लिए दाना लाना पड़ेगा। हाँ हाँ गोरी, ठीक कह रही हो। तुम दोनों को हमारे लिए दाना लाना ही होगा, तभी हम तुम दोनों को यहाँ रहने देंगे। कल्लू भैया, आप तो हमेशा लड़ाई की ही बात करते रहते हो। हाँ हाँ, हम ला देंगे आपको दाना। मोटी चोंच वाले, अब तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? अब जाओ, मेरे लिए जल्दी से दाना लेकर आओ। मुझे बहुत भूख लग रही है। टूनी चिड़िया, हमारे खाने के लिए हम कुछ लाए या ना लाए, हमें इन दोनों के लिए अब दाना लाना ही पड़ेगा, वरना ये लोग हम यहाँ से निकल देंगे। ठीक है तोते भैया, मैं जा रही हूँ दाना ढूंढने। टूनी चिड़िया बेचारी तेज बारिश में उन दोनों के लिए दाना ढूंढने चली जाती है, लेकिन बारिश की वजह से उसे कहीं दाना नहीं मिलता है। एक कबूतर उड़ता हुआ मारा मारा उस घर के पास आ जाता है। कोई है यहाँ पर? कोई है? हाँ है, हम यहाँ। बताओ क्या बात है? पक्षियों को वहाँ देखकर कबूतर खुश हो जाता है। मैं समझा यहाँ कोई नहीं होगा। अच्छा हुआ आप सब भी यहीं मिल गए। मैं भी रात गुजारने के लिए ही यहीं आया हूँ। ना ना, अब ये हमारा घर है। अब हम यहाँ किसी को आने नहीं देंगे। कौवे, मैं कबूतर हूँ। अरे हम तो पड़ोसी थे, क्या तुम मुझे भी अंदर नहीं आने दोगी? गंदे कबूतर, याद करो, मैंने तेरे घोंसले से एक दाना का चुरा लिया था। तूने तो मार मार के मेरी पूंछ घायल कर दी। हम तुम्हें यहाँ कभी नहीं रहने देंगे। वे बेचारा बारिश में भीग रहा है, उसे अंदर बुला लो ना। भीग रहा है तो भीगने दो। अगर तुम्हें इसकी इतनी चिंता है तो तुम भी दफा हो जाओ। उधर चिड़िया भी धक्के खा खा कर वापस लौट आती है। गोरी बहन, मुझे माफ करना। मुझे जंगल में एक भी दाना नहीं मिला। मुझे पहला ही पता था, जो तुम्हें मिला होगा वो तुमने पहला ही खा लिया होगा। गोरी बहन, मैं सच बोल रही हूँ, इतनी भी झूठी नहीं कि मेरे दोस्त भूखे रहें और मैं अपना पेट भर लूँ। तोता टूनी चिड़िया की ओर इशारा करता है। क्या कह रहे हो मिट्टू भैया? वो कबूतर बाहर बैठा है, कालू और गोरी उसे अंदर नहीं आने दे रहे। टूनी चिड़िया, मेरा घोंसला भी बारिश में टूट गया था।
गोरी बहन, वो सारी रात बारिश में कैसे गुजारेगा? उसे भी अंदर ले लो। मेरी पूंछ वाली बात याद है ना? तो तुम भी तो उसके घोंसले से चोरी कर रहे थे ना। अब सारी पुरानी बातें छोड़कर उसे अंदर आने दो। गोरी, मैं तुमसे उस सब के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मुझे प्लीज माफ़ कर दो और मुझे अंदर आने दो। मैं पूरी तरह भीग चुका हूँ। मैं इसे अंदर नहीं आने दूंगी। अगर मरता है तो मरने दो, मुझे क्या। ठीक है, अगर तुम कबूतर को यहाँ आने नहीं दोगी तो हम भी चले जाते हैं। मिट्टू भैया चलो, ऊपर वाला हमें भी कोई ना कोई छत दे ही देगा। अब टूनी चिड़िया मिट्टू, तोते और कबूतर को वहाँ से लेकर चली जाती है। ये टूनी चिड़िया तो यहाँ से सच्ची में चली गई। ये चिड़िया अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती है। कालू, मैं भूख की वजह से मर जाऊंगा। तुम्हें तो पता है ना मुझे खाली पेट कितना गुस्सा आता है। नदी के उस पार टूनी चिड़िया को कुछ चीज नजर आती है। वहाँ नीचे कुछ है, हमें वहाँ जाकर देखना होगा। वो तीनों नीचे जाकर देखते हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ा घर है उनके। उस छोटे घर से भी बड़ा चिड़िया बहन। वो एक पुराना घर होता है। हमें इसके अंदर जाके देखना होगा। चलो इसके अंदर चलते हैं। अब तीनों उस घर के अंदर चले जाते हैं। लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। यहाँ देखो, छत भी है और खाने के लिए बहुत सारी चीजें भी हैं। वो तीनों ये सब देखकर काफी खुश हो जाते हैं। ये सब इंसानों का खाना लगता है। यहाँ पर पहले कोई रहता है चिड़िया। अब उन्हें छत मिल गई थी और खाने को बहुत सारा खाना भी। अब वो तीनों बहुत खुश थे। वो तीनों आराम से बैठकर बारिश का मजा ले रहे थे। थोड़ी देर बाद कौवी और कौआ भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, तुम यहाँ हो? तुम्हारे बिना तो मेरा मन भी नहीं लग रहा था। हम सब यहाँ बहुत सुरक्षित हैं, तुम्हारे उस छोटे से घर से भी ज्यादा। देखो देखो, हमारे पास इंसानों के खाने की भी चीज है। प्यारे भाई कबूतर, क्या तुम अपनी बहन को बारिश में भीगने दोगे? मुझे भी बहुत भूख लगी है। फिर वो लोग उन दोनों को भी अंदर बुला लेते हैं और बारिश के दिन आराम से वहाँ गुजारते हैं। नदी के पास एक विशाल पेड़ था। वो पेड़ सूख रहा था क्योंकि पेड़ की जड़ें बहुत कमजोर हो रही थी। वो पेड़ अब नदी से पानी नहीं पी सकता था। टूनी चिड़िया जब उड़ती हुई उस पेड़ के पास आ पहुंची तो वो पेड़ टूनी चिड़िया से बोलता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। मुझे प्यास लगी है। बारिश हुए बहुत समय बीत गया। मुझे पानी की जरूरत है। मुझे बचा लो चिड़िया। मैं छोटी हूँ और कमजोर भी, मैं आपको कैसे पानी दे सकती हूँ? हाँ, मैं अपने पक्षी दोस्तों से बात करती हूँ। हम सब मिलकर आपको पानी देंगे और आपको बचा लेंगे। धन्यवाद चिड़िया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरे पास समय बहुत कम है। चिड़िया उड़ती हुई कौवे के पास जाती है जो एक पेड़ पर बैठा हुआ था। कौवा भैया, नदी के किनारे वाला पेड़ सूख रहा है। ये वही पेड़ है जो गर्मियों में हमें ठंडी छाया और अच्छे मीठे फल देगा। टूनी चिड़िया, अगर पेड़ सूख रहा है तो हम क्या करें? हम तो खुद गर्मी की वजह से सूख रहे हैं। पेड़ को पानी की जरूरत है। मैं छोटी हूँ और मेरी चोंच भी छोटी है। हम सब मिलकर उस पेड़ को पानी देंगे तो हम उसे सूखने से बचा सकते हैं। जाओ जाओ छोटी चिड़िया, ऐसे नेकी के कम हमसे नहीं होंगे। तुम बुरे हो, तुम कभी दूसरों की मदद नहीं करते। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वह तोते के पास जाती है। तोते भैया, तुम बड़े हो, तुम्हारी चोंच भी बड़ी है। तुम अपनी चोंच में पानी भरकर उस बड़े पेड़ को पानी दे सकते हो, उसकी मदद कर सकते हो और हम सब उसे बचा सकते हैं सूखने से। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उस पेड़ को बचाने में मैं जरूर मदद करूंगा। तोता मान जाता है और चिड़िया के साथ पेड़ को पानी देने चला जाता है। रास्ते में जाते हुए वो लोग कबूतर के पास भी चले जाते हैं और उसे भी यह सारी बातें बताते हैं। अब वो भी उन लोगों के साथ चला जाता है। वो तीनों अब नदी से पानी लाते और एक एक बूंद करके पेड़ को दे देते। वो सारा दिन यही काम करते रहे और शाम तक पेड़ की प्यास बुझा देते हैं। दोस्तों, तुमने मेरी मदद की, ये मैं हमेशा याद रखूंगा। पेड़ भैया, ये तो हमारा फर्ज है। नेकी तो उसे ही मिलती है जो दूसरों की मदद करता है। समय बीतता गया और गर्मी बढ़ती गई। गुजरते दिनों के साथ सूरज आग बरसाने लगा। ऐसे मौसम में नदी के पास वाला पेड़ दूर से ही नजर आ रहा था।
उसकी ठंडी छांव सबको आकर्षित कर रही थी। चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, कुकू बेटा, गर्मी काफी बढ़ गई है, अब यहाँ नहीं रुका जाएगा। चलो नदी के पास वाले पेड़ पर चलते हैं, वहाँ पर काफी ठंडी छाया है। मम्मी, क्या उस पेड़ पर सच्ची में इतनी ठंडी छाया है? हाँ बेटा, जब से हम सब ने मिलकर उस पेड़ को पानी दिया है, तब से उस पेड़ पर ठंडी छांव है। उधर गोरी कौवी भी कालू कौवे से कहती है, कालू कालू जल्दी चलो, नदी के पास वाला पेड़ तो ऐसा ठंडा है जैसा वहाँ एसी लगा हो। हम जल्दी वहाँ जाकर बैठ जाते हैं, वरना कोई आ जाएगा कालू जी। ठीक है, अगर वहाँ कोई दूसरा पक्षी आया तो मैं उसे भगा दूंगा। अगर पक्षी ना भागे तो क्या करोगे? मैं मारूंगा, मैं पक्षियों को डंडे से मारूंगा। कालू कौवा डंडा लेकर गोरी कौवी के साथ नदी के पास वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ वहाँ आ जाती है। कोको बेटा, मैं ना कहती थी उस पेड़ की छांव बहुत ठंडी है। हाँ हाँ, छांव तो ठंडी है इस पेड़ की, मगर तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। वो क्यों? मैं नहीं जाऊंगी। वो दिन याद करो जब इस पेड़ को पानी की जरूरत थी और तुम दोनों में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की थी। हाँ, नहीं की थी, कर लो, तुम्हें जो करना है, पर हम यहाँ और किसी को नहीं रहने देंगे। इतना बोलकर कालू कौवा अपना डंडा निकाल लेता है। नाना कल्लू भैया, मुझे ना मारना, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। चिड़िया अब वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कबूतर भी वहाँ आता है। कालू कौवा उसे भी डंडा दिखाकर भगा देता है, मगर तोता कौवे से नहीं डरता। मैं तो इस पेड़ की छांव में बैठूंगा, जाऊंगा नहीं जाऊंगा। कालू जी निकालो अपना डंडा, इस तो होते कि मैं यह मोटी चोंच पकड़ती हूँ और तुम मारो इसे। दोनों मिलकर उस बेचारे तोते को मारने लगते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ। तोते की आवाज सुन के वो दोनों भी वहाँ आ जाते हैं। तोते भैया, अब हम इन लोगों के पास नहीं रहेंगे, हम लोग दूसरे जंगल में चले जाएंगे। जाओ जाओ, अगर नहीं जाओगे तो सब लोग धूप में गर्मी के कारण यहीं मर जाओगे। फिर चिड़िया, उसकी बेटी, तोता और कबूतर सब लोग वहाँ से दूर जंगल की तरफ चले जाते हैं। वो जंगल बहुत खूबसूरत होता है। वो लोग उस जंगल में बहुत मजे से रहते हैं। तोते और कबूतर भैया, ये देखो, ये जंगल तो पहले से भी अच्छा है। यहाँ पर ठंडी हवा है और खाने के लिए बहुत सारे फल भी हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ वो कौवे नहीं आएंगे। वो लोग अब बहुत खुश थे। कौवा कौवा, मुझे पानी दो, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। चल चल अपना काम कर, हम तुझे पानी दे, हम कौन सा तेरे नौकर हैं। पेड़ पानी मांगता तो वो लोग बुरा भला कहकर पेड़ को चुप कर देते थे। आखिर प्यास के मारे वो पेड़ सूख रहा है। गर्मी के कारण वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और इधर उधर भटक रहे थे। कालू, हमारे दोस्त पक्षी पता नहीं न जाने कहाँ चले गए और हम यहीं गर्मी से मर जाएंगे। उस दिन हमने उन लोगों से बुरा व्यवहार नहीं किया, होता तो हम लोग साथ होते, अब तो गर्मी में ही मरना होगा। वो पक्षी तो मजे से ठंडी छांव में रह रहे थे और उधर कौवे और कौवे का गर्मी से दम निकले जा रहा था।